हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेल आई एम नेहा गोयल। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो क्या देगा, ऑक्सीजन। मींस जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन देता है उसी को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? विच रिमूव्स हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोला जाएगा जो या तो ऑक्सीजन देगा या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आपको तभी हो पाएगी जब आप इसके एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे। और जस्ट ये करने के बाद इसके एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, तब आपको क्लियर होगा कि रियल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अभी देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिल्कुल उल्टा होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है विच गिव्स हाइड्रोजन, जो क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन रिमूव करवाता है। सो दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देगा बट हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। बट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो हाइड्रोजन देता है बट विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर। व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, then what we will get? Zinc is a highly reactive and copper is a low reactive element. So zinc displaces copper from its salt. So we will get zinc oxide plus में copper. स्टूडेंट्स, अभी आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर देखो जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, मींस वहां पर ऑक्सीडेशन हुई है। हम कह सकते हैं ना, जिंक से जिंक ऑक्साइड बना यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुई, यानी कि जिंक से जिंक ऑक्साइड बना, तो वहां पर कौन सी प्रोसेस हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो इस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही देगा। तो इट मींस जिंक से जिंक ऑक्साइड के लिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, उस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन दे देगा और वो जिंक के साथ जाकर लग जाती है, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अभी देखिए, जो ऑक्सीजन देता है उसको तो बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। हाँ जी स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन रिमूव किसने करवाई? यहाँ पर जिंक है ना, जिंक क्या करेगा? अगर जिंक ना होता तो कॉपर ऑक्साइड ही रहता, वो अपना ऑक्सीजन ना देता। बट अभी जिंक के आते ही क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया। तो यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है। तो जिंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इट मींस ऑक्सीजन यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन किसने दी, कॉपर ऑक्साइड ने ना। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट कॉपर ऑक्साइड को मोटिवेट कौन कर रहा है ऑक्सीजन देने के लिए, जिंक कर रहा है ना। सो जिंक है वो ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो, अभी हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम इनका एग्जांपल देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कैसे
हाइड्रोजन की टर्म्स में अगर बात हुई हो किसी भी रिएक्शन में, देन हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जैसे कि H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, HCl प्लस सल्फर। ओके, तो अभी बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए H2S से S बना, मतलब यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मींस रिमूवल हुआ है किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर है, तो इट मींस हाइड्रोजन का हटना क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए क्लोरीन से HCl बना, मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं था बट यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, that is known as reduction. So here it is a redox reaction. Students अभी बताइए आप मुझे कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, अपना हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना हाइड्रोजन दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, तभी तो क्लोरीन ने उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl बना लिया। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दे कौन रहा है, देखो यहाँ H2S था बट यहाँ S के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इस H2S ने अपना हाइड्रोजन दे दिया किसको, क्लोरीन को, तभी उसने HCl बनाया। तो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, H2S। और आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर क्लोरीन ना होता तो क्या H2S ही रहता, बिल्कुल, बट अभी यहाँ पर क्लोरीन है तो क्या हुआ, क्लोरीन ने इसका हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया, सो दैट वो खुद उसके साथ रिएक्शन कर सके। सो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन क्या करवा रहा है, रिमूव करवा रहा है, और जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे इक्वेशन आपको ऑक्सीजन की टर्म्स में दी गई हो, ओके, चाहे रिडॉक्स रिएक्शन आपको हाइड्रोजन की टर्म्स में दी गई हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी इक्वेशन के अंदर फाइंड कर सकते हो, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा आपको रिएक्टेंट वाले साइड ही मिलते हैं, कभी भी प्रोडक्ट वाले साइड नहीं होते। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही एग्जाम में कोई भी इक्वेशन आती है तो प्रोडक्ट में से भी बता देते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बट ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको हमेशा इक्वेशन में से ही फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के रिगार्डिंग मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अभी मैं आपके सामने 4-5 इक्वेशन राइट करूंगी और आपको उन इक्वेशंस में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको फाइंड करने हैं। ओके, अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन राइट कीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन इज copper reacts with oxygen that gives copper oxide. Okay, second equation देखिए, जिंक ऑक्साइड react with carbon that gives zinc carbon monoxide. And third example is sodium reacts with oxygen that gives Na2O. फोर्थ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड when react with HCl then it gives us मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस में क्लोरीन प्लस में वाटर। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल राइट कीजिए स्टूडेंट when zinc reacts with copper oxide then it gives zinc oxide प्लस में कॉपर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको 5 इक्वेशंस राइट करवाई हैं। इन 5 इक्वेशंस के अंदर आपका होमवर्क यही रहेगा आज कि आपको क्या फाइंड करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स,
Students, if you like my video, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Keep watching and spotting. Thank you. Have a nice day.